नमस्कार दोस्तों, सीटेट एंड टेट ग्रुप में आपका स्वागत है। ये मेरा लिंक है www.facebook.com ग्रुप सीटेट बाई राज। इस ग्रुप से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम हिंदी के व्याकरण के शॉर्टकट सीखेंगे। वैसे संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आते हैं स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है पहले दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि के शब्दों को ध्यान से देखना होता है, उसको विच्छेद करना होता है। ये अ, उ, ई, ऋषि से मिलकर वो बने होते हैं। री से मिलकर बने होते हैं। इसके अक्सर प्रश्न आते हैं, जैसे विद्यार्थी, हिमालय, मुरारी, कौन सी संधि है। उसमें ये भी दे देता है स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। तो आप हमेशा स्वर संधि ना करके दीर्घ संधि करेंगे। विसर्ग संधि है, ये सब उसमें देता है, लेकिन उसमें क्या करेंगे आप, दीर्घ संधि को दीर्घ संधि ऑप्शन टिक करेंगे। इसमें जैसे आ गया मुरारी। मुरारी में देखिए यहाँ अ से जुड़ा हुआ है। हिमालय, यहाँ देखिए अ से जुड़ा। विद्यार्थी, यहाँ देखिए अ से जुड़ा हुआ। जब इसमें यहाँ अ की मात्रा जब आ जाती है तो ये क्या हो गया, हिमालय जैसे हुआ। हिम जोड़ आलय, ऐसे भी देख सकते हैं संधि विच्छेद, लेकिन इसमें विशेष रूप से इसको देखते हैं। तो ये अ की मात्रा जब आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये दीर्घ संधि हो जाता है। ऐसे ही ऊ की मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी। मैं पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया मैंने, उसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है दीर्घ संधि के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके बाद आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, उसमें ई उ री से बने होते हैं उसके शब्द। जैसे सुरेश, देखिए यहाँ क्या है, एकमत है, सुरेश, महेश, इस तरह के शब्दों को हम लोग गुण संधि कहते हैं। ये ई उ और री से भी बने होते हैं। उसके बाद आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि में डबल एकमत हो जाएगा, जैसे ऐ शब्द आ जाएंगे, औ हो जाएगा, जैसे तथैव डबल हो गया। तो ये क्या होते हैं, वृद्धि संधि होते हैं। उसके बाद आते हैं यड़ संधि पे। यड़ संधि य व र, इसके साथ कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ ये संयुक्त होकर बनता है। जैसे इत्यादि, देखिए य के साथ जुड़ के बना है, वैसे ही व के साथ भी जुड़ के बन सकता है, र के साथ भी जुड़ के बन सकता है। तो इसको ध्यान से देखना होगा शब्दों को। और ये यड़ संधि होता है। अब आते हैं अयादि शब्द। ये विशेष तरह के शब्द होते हैं, और ये जैसे नयन, गायक। और उसके बाद व्यंजन संधि, ये हमेशा स्वर तथा व्यंजन दोनों की सहायता से बनते हैं। विसर्ग संधि हमेशा 2 बिंदु ये लेके आता है, उसको संधि विच्छेद करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और संधि क्लियर हो गया। समास, समास को डील करते हैं जल्द से जल्द। अव्ययी भाव, प्रथम पद अव्यय होता है, अर्थात किसी भी स्थिति में नहीं बदलता। जैसे यथा क्रम, क्रम के अनुसार बदल सकता है नहीं, ये अव्ययी भाव होता है। दूसरा होता है तत्पुरुष। अक्सर प्रश्न तत्पुरुष से एक डाल ही देता है सीटेट में। उत्तर पद, लेकिन इतने सिंपली तरीके से इसे सीखेंगे कि कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर पद प्रधान, प्रथम पद और उत्तर पद के बीच से विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति जानते हैं, ये बीच में ये जोड़ने वाला। आपको मैं विभक्ति के बारे में कभी बता दूंगा, लेकिन अब भी देखिए, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ये विभक्ति, यही लोप हो जाता है। अगर ये विभक्ति स्वर्ग प्राप्त को, स्वर्ग को प्राप्त, ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। अब आते हैं नए। ये प्रथम पद नकारात्मक या निषेधात्मक होता है। जैसे नादर, न आदर, यानी अनादर करना। हमेशा ये नकारात्मक शब्द लेके आता है, हमेशा अ या न से वो जुड़ा हुआ होता है वो शब्द। जैसे न आदर तो होता नहीं है, अनादर होता है। उसमें क्या, अनादर का मतलब क्या हुआ, ये नादर, आदर नहीं करना। ये हमेशा नकारात्मक के साथ आता है। द्विगुणी समाज, इसमें क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे चौराहा, प्रथम पद
क्या हुआ, संख्या हुआ, बाकी क्या हो गए, संज्ञा या सर्वनाम। ये कर्मधारय है। इसमें प्रथम पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे पीला अंबर, विशेषण क्या है, पीला, पीला अंबर को क्या कहते हैं, पीतांबर, यानी पीला जिसका अंबर हो उसी को कहते हैं पीतांबर। ये कर्मधारय, पीला हो गया आपका विशेषण, और दूसरा शब्द क्या, उपमा किसकी दी जा रही है, अंबर की, उसी को कहते हैं पीतांबर। ये कर्मधारय होते हैं। उसके बाद द्वंद्व समास आता है। दोनों पद का समान महत्व, दोनों पद का समान महत्व, और हमेशा द्वंद्व समास जो आता है, द्वंद्व देखें न आधा है इसमें, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें न आधा है, इसको मान लीजिए ये हाइफन होते, ये हमेशा ऐसे जुड़े हुए होते, जब भी इसको देखेंगे ऐसे ये जुड़े हुए होंगे, जैसे राम लक्ष्मण जुड़े हुए, दोनों पद का समान महत्व है, राम भी अच्छे हैं, लक्ष्मण भी। उसके बाद आते हैं बहुव्रीहि, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि कोई बाहरी पद प्रमुख हो। जैसे 10 है आनन, जिसके 10 मुख हो उसको क्या कहते हैं, दशानन। दशानन क्या हुआ, बहुव्रीहि समास हुआ। अब छोटा सा प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बता देता हूँ। जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता हो, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग यानी उप मीन्स पहले, जो शब्द के आरंभ में जुड़ता हो उसे उपसर्ग कहते हैं। एक सीटेट का ये एग्जाम का है, और उसमें एक आया हुआ है शब्द मित्र मंडली। ये कौन सा समास है, आप इसमें देख भी रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि द्वंद्व, जैसे न मैंने बताया था, द्वंद्व तो समास नहीं है, लेकिन ये देखिए मित्र मंडली में ये बीच में है, लेकिन द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि मित्र अलग चीज है, मंडली अलग चीज है। यहाँ अंतर देखिए, मित्र मंडली, मित्र अलग चीज है, मंडली अलग चीज है, दोनों का समान नहीं है। लेकिन इसको ठीक से देखें, मित्रों की मंडली कह सकते हैं इसको, मित्रों की मंडली की, ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऐसे इसको एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए, नहीं हुआ तो मैं PDF फाइल भी अटैच किया मैंने, उसको देखिए और तब इसको सॉल्व कीजिए। और हिंदी में इसको करने के साथ साथ जो इसमें पैराग्राफ आता है, ये कम से कम 3-4 मैं पहले से भी डाल दूंगा। ये पैराग्राफ जो है इसको हमेशा आप बनाते रहिएगा। ये गद्यांश जो है इसको हमेशा बनाते रहिएगा, कम से कम 24 तो आपके आराम से आ जाएंगे, 24-25 30 में 24-25 सीटेट में तो आ ही जाएंगे। इसको हमेशा बनाते रहिए गद्यांश पढ़ के। अगर कुछ प्रश्न है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।